राजधानी दिल्ली के कोहाट वार्ड के कोहाट इंक्लेव में स्थित एक घर में दिल दहला देने वाली घटना का डबल मर्डर का मामला सामने आया है। इसमें एक बुजुर्ग दंपत्ति की पेशेंट केयर स्टाफ का काम कर रहे एक व्यक्ति ने बुजुर्ग दंपत्ति की हैवानियत भरे तरीके से जान लेकर लूटपाट कर फरार होने का काम किया है। इस पर कोहाट वार्ड के निगम पार्षद अजय रवि हंस ने परिवार को संवेदना देते हुए इस मामले की घोर निंदा करते हुए लोगों को सतर्क होने का संदेश दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पष्ट बात टीवी और इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के कोहाट वार्ड में, जहां पर एक जघन्य अपराध हुआ है। एक दर्दनाक डबल मर्डर का केस सामने आया है। हमारे साथ है यहाँ के निगम पार्षद अजय रवि हंस जी, जो कि इस डबल मर्डर केस पर यहाँ परिवार का हालचाल पूछने आए हैं। परिवार के लोग भी हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या मामला हुआ, कैसे ये घटना घटी? बहुत ही दुखद विषय है गौरव जी। अभी एक्चुअली जो पुराना वाला अटेंडेंट था तलवार फैमिली ने, वो रात के लिए, बुजुर्ग थे 70 साल के अंकल जी, तो उन्होंने रात के लिए अटेंडेंट रखा था। वो रात को आता था 8 बजे, सवेरे 8-9 बजे जाता था। तो जो पुराना वाला था, जिसका नाम रवि था, वो अपनी जगह किसी और को रखवा गया। उसने कहीं जाना होगा या क्या था, अभी 3 दिन पहले ही रखा था। तो परसों उसने बहुत एक जबरदस्त कांड किया कि माता जी की तो सिर में राड वाड भी मारी गई, और जैसा कि लग रहा था सीन देख के, बॉडी 2 दिन पुरानी हो गई थी, तो जैसे लग रहा था तलवार साहब को, जो बुजुर्गवार को, गला घोट के उनकी हत्या करी, दोनों की हत्या करी। और वो जो भी जमा पूंजी थी, जो भी गहने वहने थे, वो लेकर फरार हो गया। और 2 दिन बाद ड्राइवर आया। एक दिन ड्राइवर छुट्टी पे था, तो उसने दरवाज़ा नॉक किया तो वो खुला नहीं। तो उसने फिर पड़ोस में उनके बेटे जी रहते थे, उनको कहा, वो आए तो उन्होंने देखा तो बहुत ही एक दर्दनाक घटना, एक दर्दनाक मंजर वहाँ बिखरा हुआ था। बहुत ही ज़्यादा अफसोस वाली बात है। और मेरी अभी SHO साहब से भी बात हुई, वो कह रहे हैं जी पूरी टीम हमारी इस काम में लगी हुई है। उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया कि हम बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुँच जाएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं लूट भी हुई है और मर्डर के साथ साथ एक दरिंदगी भी साथ आई है। जिस तरह से भाई साहब ने बताया कि सर में रोड से भी हमला हुआ है। भाई साहब, कैसे पता लगा आपको इस मर्डर के बारे में? अच्छा, मैं कोहाट का RW का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ कोहाट से, और इस परिवार के साथ मेरे चाचा लगते हैं। ये सुबह जब ड्राइवर आया तो जब बेल बजाई गई तो बेल ना कोई उसका रिस्पांस नहीं आया, तब जाके उसने मेरे भाई को कहा कि बाबूजी उठा नहीं रहे। तब हमें ऊपर जाके पता लगा, तब देखा तो पता लगा कैसे से बॉडी जो पहले काम करता था 2 दिन पहले छोड़ के गया, क्या उसकी कोई वेरिफिकेशन वगैरह भी हुई थी? उसका सब कुछ, आधार कार्ड वगैरह सारा कुछ सबमिट करा दिया गया। उसका फोन नंबर, आधार कार्ड वगैरह, वो सारा पुलिस कस्टडी के बाद से। चलिए, पुलिस कार्रवाई से कहीं ना कहीं आप संतुष्ट हैं? नहीं जी, पुलिस अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रही है। यहाँ तक कि सारे आ गए हैं, IPS ऑफिसर भी आए, ACP साहब भी आ गए, DCP साहब भी आए हैं। सब सारे तुरंत सारी टीम पहुंच गई थी। ऐसा कुछ नहीं है पुलिस की तरफ से। भाई साहब, जो स्थानीय लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो जिस तरह से पेशेंट केयर के लिए लोग रखते हैं या कोई मेड रखते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मेरी तो जी एक ही हाथ जोड़ के करतल प्रार्थना है कि आप कोई भी, चाहे 1 दिन के लिए रखें, 2 दिन के लिए, आप उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। उसका आधार कार्ड रखें, उसकी फ़ोटो खींचें। इस मामले में जल्दबाजी में हुआ या लापरवाही के तहत हुआ, उसका नाम तक भी बच्चों को नहीं पता था, ना उसका कोई आधार कार्ड था। पुराना वाला उसको रखवा गया, पुराने वाले के विश्वास पे इन्होंने रख लिया। तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप जो भी ऐसा कोई अटेंडेंट या गार्ड या नौकरानी या नौकर रखें, तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करा। देखिए, कहीं ना कहीं घटना या समस्या बताकर नहीं आती। भाई साहब, कैसे देख रहे हैं इस घटना को? बड़ी दर्दनाक घटना। बहुत दर्दनाक है सर। ऐसा है कि बुजुर्गों की कुछ सुरक्षा ही नहीं है, और ऊपर से फिर इतना मर्डर, फिर साथ में बच्चे भी रह रहे हैं इनके, उनको भी पता नहीं चल रहा है। 36 घंटे तक पता नहीं चला है। 36 घंटे के बाद बच्चों को पता चला है कि उनका ड्राइवर जब आया तो वो घंटी बजाता है तो देखता है दरवाजा खुला था। उसके बाद उनके बेटे को बुलाया, फिर यही केस अभी तक चल रहे हैं। हाँ, क्या पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस कर रही है, इस पर सही तरीके से कर रही है।
ऐसे कोई देखिए, देश की राजधानी में इस तरह की घटना हो जाती है तो बड़ी शर्मसार है। इस पर जितेंद्र भंडारी जी आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि जैसे रवि जी ने भी बोला है, हमारे निगम पार्षद जी ने, कि पुलिस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। किसी को भी रखते हो, हाउस कीपिंग को, मेड को, सफाई करने वाले को, किसी भी अन्यथा या किसी सिक्योरिटी गार्ड को भी बिना आई कार्ड के, बिना वेरिफिकेशन के ना रखा जाए। कृपया करके उनकी वेरिफिकेशन कराई जाए, आगे पीछे पूछा जाए कि वो कहाँ से आया, किस तरह से आया, कौन से गाँव से है। अब जैसे ये हमारे बुजुर्ग थे, माता जी और हमारे बाबू जी, अब उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, बड़े दुखद शुभ घड़ी है जो परिवार को। देखिए, कहीं ना कहीं सावधान और सतर्कता की जरूरत है। कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन से ना चूक हो, जो या कोई किराएदार रखते हैं या कोई होममेड रखते हैं या पेशेंट केयर रखते हैं। हमारे साथ थे निगम पार्षद अजय रवि हंस जी। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।